बचपन में हम सबने एक कहानी जरूर सुनी। आगे बढ़ने के लिए अच्छे शहर में रहना चाहिए जहां पर सारी सुविधाएं मौजूद हों, लेकिन इस तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी है। क्या आपने कभी सोचा है कि विकास कई बार बर्बादी का कारण भी बन जाता है? जोशीमठ के मकानों में जब दरारें आई तो यह सिर्फ इमारत का हिस्सा नहीं रही। दरारों का जो दर्द है वो हर जगह दिखा। कुछ जख्म ऐसे ही होते हैं, कभी मरते ही नहीं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। खिसकता शहर, टूटते सपने। अपने शहर में बनते बेगाने। कौन समझेगा आखिर जोशीमठ का दर्द? जिस जगह पर कभी सैलानी पहुंचते थे, वहां आज बुलडोजर पहुंच रहा है। जिन वादियों में हमेशा चहल पहल रहा करती थी, वहां आज सन्नाटा है। दरार सिर्फ इमारतों में नहीं पड़ी है, दरार लोगों के दिलों में भी दिख रही है। सालों से जोशीमठ में रहते आए लोग अब घर बार छोड़कर कहां जाएं? इन्हीं घरों में यहाँ के बाशिंदों का बचपन बीता था। बच्चों की किलकारियां गूंजी, लेकिन अब सब कुछ खत्म हो गया है। अपनी आंखों के सामने ही सपनों को धराशायी होते देख रहे हैं। गलती किसकी है? किसने सब कुछ होने दिया? जब इतने सालों से मकानों में दरारें आ रही थीं, तो किसी ने लोगों को अलर्ट क्यों नहीं किया? ये सब बातें अब बेमानी हो चुकी हैं। जोशीमठ पर जो मौजूदा संकट आया है, उसके लिए कई लोग इस पहाड़ को भी जिम्मेदार मान रहे हैं, क्योंकि इस पहाड़ पर ही पूरा जोशीमठ टिका हुआ है और इस पहाड़ की मिट्टी में लगातार कटान होती हुई दिखाई दे रही है। आप ये जो पूरा पोर्शन देख रहे हैं, यहाँ पर मिट्टी में कटान लगातार जारी है और यही वजह है कि 2 दिन पहले जब यहाँ पर सचिव आपदा प्रबंधन उत्तराखंड की एक टीम यहाँ पहुंची थी, उस टीम ने यह सुझाव भी दिया है कि मारवाड़ी पुल से लेकर विष्णुप्रयाग तक एक प्रोटेक्शन वॉल बनाई जाए ताकि इसकी मिट्टी की कटान को रोका जा सके। अगर तेजी से ये मिट्टी का कटान यहाँ पर बढ़ता रहा तो जोशीमठ के लिए खतरा और ज्यादा बढ़ जाएगा। आसपास के घरों को खाली करा लिया गया है। यहाँ के लोगों में दहशत साफ देखी जा सकती है। कारोबारी तो अपना सब कुछ गवा बैठे हैं। अब आगे जिंदगी कैसे चलेगी नहीं पता। बुलडोजर देखिए, ऐसा है कि हम तो पहले बुलडोजर हमारा ऊपर चढ़ेगा, बेलचा पहले हमारे खोपड़ी में चढ़ेगा, उसके बाद इसको डेमोलेशन आप नहीं गिरने देंगे? नहीं गिरने देंगे। इसके लिए क्या कैसे रोकेंगे आप? हमने तो देखो, हम क्या निहत्ते हैं, कुछ नहीं कर सकते हम। कौन हमारी मदद करेगा? लेकिन मर जाएंगे, क्या करना है। लेकिन ये आपका रेड जोन में आ चुका है, एक दूसरे के ऊपर दीवारें चिपक गई हैं, तो इससे लोगों को खतरा है। जी 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 नहीं, वो हम भी चाहते हैं, इसीलिए तो हम बोल रहे हैं कि भाई कर लेना चाहिए, इसका ध्वस्तीकरण हो जाना चाहिए, लेकिन बिना सोचे समझे थोड़ी होगा। हमसे बात करना चाहिए, हमारी मूल्यांकन कर दो ना। जब मकानों में दरारें आनी शुरू हो गई तो दीवारों पर मोटी मोटी दरारें आ गईं। अपने ही घर में खड़े होने में डर लगने लगा। घर कब गिर जाए किसी को नहीं पता, लिहाजा यहाँ से निकलने में ही अपनी भलाई समझी। कड़ाके की ठंड में अब लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट करा जा रहा है। कर्णप्रयाग में एक कॉलोनी में पिछले कुछ टाइम पहले दरारें परिलक्षित हुई थी, तो उसमें हमने कमेटी गठित करी थी जिसमें लोकल एसडीएम और जो लोकल कंस्ट्रक्शन एजेंसी NHIDCL और रेवेन्यू और अन्य जियोलॉजिस्ट माइनिंग डिपार्टमेंट के, तो उनके द्वारा जो NH डिपार्टमेंट द्वारा वाइडनिंग के द्वारा कटिंग में क्षति उनको की गई है, उसका जो एस्टिमेट है वो हमने बना के डिपार्टमेंट में भेजा है। साथ ही साथ क्योंकि क्रैक्स वहाँ पर लगातार उनका स्वरूप बदल रहा था, तो उसको देखते हुए हमने एक प्रपोजल भेजा था कि IIT रुड़की से उसकी एक स्टडी कराई जाए कि उसका क्या कारण है और कैसे उसका हम ट्रीटमेंट करके उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। तो उनका जो IIT रुड़की की तरफ से जो स्टडी है और DPR प्रिपरेशन है वो अंडर प्रोग्रेस है। जोशीमठ में रहने वाले हर शख्स की अपनी कहानी है।
किसी ने कारोबार के लिए लोन लिया था तो किसी ने कर्ज लेकर घर बनाया था, लेकिन अब सब कुछ बिखर चुका है। सरकारी मदद मिल तो रही है, लेकिन उसकी अपनी एक अलग रफ्तार है। भेदभाव के भी आरोप लग रहे हैं, लिहाजा अफसरों से भिड़ंत हो रही है। जोशीमठ में लोग बेहद नाराज नजर आए। एसडीएम कुमकुम जोशी के साथ लोगों ने देर रात तक जमकर बहसबाजी की और डीएम का रास्ता भी रोका। सबसे बुरी कंडीशन थी वो मनोहर बाग के आपके पास आए, आपने क्या जवाब दिया? उत्तर पांडे जी आई आपके पास, आपने क्या जवाब दिया? जब आपका छत नीचे गिर जाएगा तब आना और 5,000 रुपए लेके जाना। गलत बात कर रही है। नहीं, आपकी तरफ से बयान आए हैं मैडम, हम आपसे नहीं, ऐसा कभी नहीं मैंने कहा है। आप इस तरह की आप एक महिला की पीड़ा नहीं समझ पाई आपको। अच्छा, अब ये सुन लीजिए, आपको कल मैं पीपलकोटी में हमारे हम आपको आपको कल करा देते हैं, कल शिफ्ट करा देंगे आपको। अभी लेके जाइए आप। इन सब के बीच चौतरफा हमलों से घिरा एनटीपीसी का तपोवन विष्णुगाड़ पनबिजली प्रोजेक्ट संकट में है। दरअसल एनटीपीसी यहां तपोवन से लेकर विष्णुगाड़ तक 12 किलोमीटर लंबी टनल बना रही है। तपोवन एक सिरा है और विष्णुगाड़ दूसरा। बीच में ऊंची पहाड़ी के ढलान पर जोशीमठ बसा है। सदियों से अपनी जगह पर खड़ी चट्टानों को प्रोजेक्ट के लिए काटा जा रहा है। ये भूस्खलन के मलबे यानी पत्थरों, चट्टानों या मिट्टी से बना कोई पहाड़ नहीं, जैसा कि जोशीमठ का है। मिश्रा कमेटी 1976 की अपनी रिपोर्ट में कह चुकी है कि जोशीमठ इन सीटू चट्टान पर नहीं बल्कि ये भूस्खलन के मलबे से बनी चट्टान पर बसा है। जोशीमठ वाला इलाका हाई रिस्क जोन 5 में आता है, यानी छोटा सा भूकंप भी यहाँ भारी तबाही ला सकता है। 2 दिनों पहले एक जांच कमेटी यहां पर पहुंची थी, उसने यहां के सैंपल भी लिए हैं और इस बात की सिफारिश की है कि कम से कम यहां मारवाड़ी इलाके से लेकर विष्णुप्रयाग के बीच में, एक बार मैं पहाड़ दिखाता हूं, इसी पहाड़ के बीच में वो एक प्रोटेक्शन वॉल बनाने की सिफारिश कर रहे हैं ताकि ये जो मिट्टी की कटान है पहाड़ से वो रुक सके, क्योंकि इसी पूरे पहाड़ पर जोशीमठ टिका हुआ है। ऊपर आपको बहुत सारे घर बने हुए दिखाई देंगे, जोशीमठ में अलग अलग बस्तियां हैं और ये पूरे पहाड़ का हिस्सा है। ये निचला हिस्सा है जहां पर हम मौजूद हैं और इसके ऊपर जोशीमठ है। अगर इस पहाड़ में कटान लगातार जारी रही मिट्टी की तो कहीं ना कहीं पूरे जोशीमठ के लिए एक ये बड़ा संकट है। स्थानीय लोगों को पक्का यकीन है कि कहीं ना कहीं टनल से रिसाव हो रहा है, जिसके कारण जोशीमठ में भूस्खलन की स्थिति और गंभीर हो गई। एनटीपीसी ने अपना पक्ष भी रखा है, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं। यानी कुल कहें तो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ जोशीमठ के मकानों में दरार की वजह बताई जा रही है। मेरे पापा ने अपनी दवाइयाँ एक टाइम की दवाई छोड़ करके हमारे लिए अपने सपनों का महल बनाया था और अब वो भी खत्म हो गया। और अब तो पापा की तबीयत भी खराब रहती है। यहाँ से अपना घर छोड़ के जाना पड़ा, हमारे पास कुछ नहीं है। बस मैं यही विनती करती हूँ कि हमारा प्रॉब्लम की सॉल्यूशन भी तुम ही लोग निकालेंगे, ज्यादा कुछ नहीं बोल सकती हूँ। घर पूरा ही टूट गया है हमारा, देखो आप लोग देख सकते हैं कितना टूटा है। हम दोबारा यहाँ पे आ ही नहीं सकते हैं, रहनी तो दूर की बात है। लेकिन हमें कल मुख्यमंत्री जी यहाँ पे आए तो हमें थोड़ा उम्मीद है कि वो हमारे लिए कुछ करेंगे। दरारों से दरक रहे जोशीमठ के मोहल्लों में घुसते ही हर कोई अपना दर्द उड़ेल रहा है। दरार दिखाते दिखाते आंसू छलक उठते हैं। जोशीमठ के पिछले 1 महीने में घरों में दरारें चेतावनी देती रहीं। इलाके के लोगों में इस बात को लेकर डर भी था, लेकिन प्रशासन की ओर से वैसी सक्रियता नहीं दिखाई जा रही थी। उत्तराखंड के जोशीमठ शहर और उसके आसपास बसे गांव में जो कुछ हुआ वो अचानक हुआ, ये कहना थोड़ा गलत होगा। आज जो हो रहा है इसकी चेतावनी तो 46 साल पहले 1976 में ही 18 सदस्यों वाली एमसी मिश्रा समिति ने अपनी रिपोर्ट में दे दी थी। इस रिपोर्ट में इलाके में विकास के काम, सड़क निर्माण और आबादी को लेकर कई जरूरी बातें थी, लेकिन उनकी रिपोर्ट सरकारी दफ्तरों में धूल फाकती रही। कमेटी की वो रिपोर्ट अब सच साबित हो रही है। हम आपको उस रिपोर्ट से भी रूबरू करा देते हैं जिसे अनदेखा कर दिया गया। जोशीमठ पुराने लैंडस्लाइड जोन पर बसा है, जिसके नीचे चट्टान नहीं बल्कि रेत और पत्थर है। जोशीमठ शहर बसाने के लिहाज से सही नहीं है। ब्लास्टिंग और ट्रैफिक से परेशानी बढ़ेगी। अलकनंदा और धौलीगंगा के बहाव से नदी के किनारों पर लैंडस्लाइड होता है।
ज्यादा निर्माण और बढ़ती आबादी से लैंडस्लाइड का खतरा है। सही निकासी नहीं होने से पानी मिट्टी और चट्टानों के बीच जमा होने लगता है। पानी जमा होने से मिट्टी धंसने लगती है। यानी कुल मिलाकर जोशीमठ दर्द सहता रहा। विकास होते रहे, लेकिन किसी ने यह सोचने की जहमत नहीं उठाई कि आगे क्या होगा। जोशीमठ में लगातार हो रहे भूस्खलन से ये रिस्क जोन में आ गया है। पहले भी उत्तराखंड में भूकंप और बाढ़ विनाश ला चुकी है। कर्णप्रयाग समेत कई जगहों पर भी दरारें आने लगी हैं, लेकिन सियासत ने जोशीमठ के लोगों को कहीं का नहीं छोड़ा। आंखों में झरने की तरह आंसू बह रहे हैं, लेकिन उन्हें पोंछने वाला कोई नहीं है। विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, जोशीमठ। और जोशीमठ से इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो ये कि एनटीपीसी के प्रोजेक्ट का इस वक्त विरोध किया जा रहा है। जो स्थानीय निवासी हैं वो इस प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि जोशीमठ में इस वक्त जो कुछ हो रहा है, जो आपदा जोशीमठ पर आई है, उसके लिए एनटीपीसी का ये प्रोजेक्ट ही जिम्मेदार है। और इसीलिए अब स्थानीय लोग सड़कों पर हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। देखिए, जोशीमठ से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी से मुलाकात कर सकते हैं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत। जोशीमठ को लेकर 21 सूत्रीय सुझाव हरीश रावत पुष्कर सिंह धामी को सौंप सकते हैं। हरीश रावत का कहना है कि जोशीमठ में लोगों को सही मुआवजा मिलना चाहिए। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं हरीश रावत और पुष्कर सिंह धामी से वो मुलाकात कर सकते हैं। 21 सूत्रीय सुझाव वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को सौंपेंगे और जोशीमठ के लोगों को उचित मुआवजा दिया जाए, इसकी मांग भी रखेंगे। उसमें सबसे प्रमुख बिंदु तो यह है कि आप एक नया जोशीमठ बसाइए और जिन लोगों को वहाँ से विस्थापित किया जाना है, जिनके मकान इत्यादि तोड़े जाने हैं, उनके लिए आप मुआवजे की पॉलिसी बनाइए। और उस पॉलिसी के लिए 2 बिंदु हैं। एक है बद्रीनाथ में जिस आधार पर किया गया है, दूसरा बिंदु है कि जिस आधार पर केदारनाथ पर पहले किया गया है। हमारे पास 2 पहले से स्टैंडर्ड मानक बने हुए हैं, उन आधार पर किया जाए। और उसमें ये भी है कि जो जोशीमठ है उसके अपने पौराणिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक सारे महत्वों को देखते हुए जोशीमठ को बचाने के लिए, जिस स्वरूप में है जोशीमठ था, उस स्वरूप को बचाने के लिए जो है सारे राष्ट्रीय उपाय किए जाए। इसलिए इस आपदा को राष्ट्रीय आपदा माना जाए। और उसके अलावा और बहुत सारे बिंदु हैं जिसमें जिनका समावेश किया है। हम लोग कोशिश में हैं कि आज शाम तक मुख्यमंत्री से भेंट हो जाए। हरीश रावत को आपने सुना, मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे और 21 सूत्रीय सुझाव जो है वो भी सौंपेंगे, उचित मुआवजे की मांग भी रखेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।